हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वुमेन सर्किल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि आपको पीरियड के बाद किस दिन रिलेशन बनाना चाहिए। जिस दिन आप एक दिन में ही प्रेग्नेंट हो जाएं, तो वो दिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो काफ़ी लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। तो उनके साथ हो सकता है कि वो सही टाइम पे रिलेशन ना बना रही हूँ। तो इसलिए आपको ये चीज़ ज़रूर जानना चाहिए कि आपके लिए रिलेशन का दिन कौन सा सबसे सही दिन है। जिस दिन अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो 99% चांसेस बढ़ जाते हैं आपके प्रेग्नेंट होने के। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो पीरियड के बाद किस दिन आपको रिलेशन बनाना है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी पीरियड की डेट याद रखनी है। आपको पीरियड की डेट को बिल्कुल भूलना नहीं है और उसको आप 2-3 महीने तक ध्यान में रखिए कि आपका पीरियड किस दिन आता है। तो जिस दिन भी आपका पीरियड आता है उसके बाद अगला पीरियड आपका कितने दिन बाद आता है। जैसे कि आपको अगर 1 जनवरी को आया है पीरियड, तो उसके बाद आपका अगला पीरियड किस दिन आ रहा है, क्योंकि किसी किसी का जो पीरियड साइकिल होता है वो 32 डेज़ का होता है, किसी का 31 डेज़ का होता है, किसी का 30 डेज़ का होता है, किसी का 28 डेज़ का होता है, किसी किसी का 25 डेज़ का होता है, किसी किसी का 23 डेज़ का भी होता है। तो इस तरह से पीरियड साइकिल होता है। अब आप अपनी पीरियड साइकिल को पहले ध्यान दीजिए। आप 1-2 महीना इसको ध्यान से देखिए कि आपका पीरियड साइकिल कितने दिन का है। एग्जैक्ट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जब आप 1-2 महीना ध्यान देंगे तो आप जान जाएंगे कि आपका पीरियड एग्जैक्ट कितने दिन बाद आता है। तो जब आपको ये पता चल जाएगी कि कितने दिन बाद आता है, तो जैसे कि आपको 1 जनवरी को मान लीजिए अभी पीरियड आया, फिर उसके बाद अगला पीरियड जो है आपका, अगर मान लीजिए 31 को आता है या 30 को आता है एग्जैक्ट, तो फिर आपको जैसे कि पहला 1 को आया है, अब आपको पता है कि अब आपका पीरियड 31 को आएगा या 1 फ़रवरी को आएगा। तो उस हिसाब से आप उसमें से आपको 14 दिन घटा देने हैं। आपको 14 दिन घटा देने हैं। उस 14 दिन घटाने पे जो डेट आएगी वो समझ लीजिए कि वो दिन आपका ओव्यूलेशन डे होगा। इसी तरह से पीरियड साइकिल आपका जितने दिन का है उसी तरह से उसमें से आपको जो अगला पीरियड साइकिल आपका है, जो अगली डेट है, उसमें से 14 दिन घटा देने हैं, तो आपको आपकी ओव्यूलेशन डेट मिल जाएगी। और उस दिन आपको रिलेशन ज़रूर बनाना है, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी एक ही दिन के अंदर। और कुछ छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान और रखिए तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे कि जब आपका ओव्यूलेशन डेट आपको पता चल गई, लेकिन हो सकता है कि 1-2 दिन इधर या उधर हो जाए। कभी कभी हमारे गिनने में या कभी कभी पीरियड 1 या 2 दिन इधर उधर होने से भी फ़र्क हो जाता है। तो उसके लिए आप ये करिए कि जब आपका ओव्यूलेशन आपका पता तो हो गया कि इस दिन है, लेकिन उससे 1 या 2 दिन आगे पीछे अगर हो रहा है, तो उसके लिए जो डेट आपको पता है उससे 2-4 दिन पहले और 2-1 दिन बाद तक आप उस दिन में, मतलब उस पूरे हफ्ते में आप 2-2 दिन के गैप पे, मतलब एक हफ्ते में आप कम से कम 3 बार रिलेशन ज़रूर बनाइए, जिससे कि जो ओव्यूलेशन आपका हो, क्योंकि जो एग होता है, जब आपकी ओवरी एग रिलीज़ करती है, उसकी जो एक लाइफ होती है वो सिर्फ 24 घंटे की होती है। तो 24 घंटे के अंदर वो एग फिर बेकार हो जाता है। तो उसी 24 घंटे के अंदर अगर स्पर्म एग से मिल गया तो आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो इसलिए आप उस एक हफ्ते में 2-2 दिन के गैप पे अगर आप रिलेशन बनाती रहेंगी, तो अगर जब आपने मान लीजिए रिलेशन बनाया तो जो स्पर्म की लाइफ है वो 5 से 6 दिन की होती है। तो उस टाइम पे अगर मान लीजिए ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, नहीं एग रिलीज़ हुआ है, नहीं वहाँ पे एग है, तो अगर उस हफ्ते में आप 2-2 दिन के गैप पे अगर रिलेशन बनाएंगी और उस दिन में से किसी दिन भी एग रिलीज़ हो गया और स्पर्म वहाँ पे पहले से है, तो स्पर्म की लाइफ 5-6 दिन है, तो वो तुरंत एग को फर्टिलाइज़ कर देगा और आप उसी महीने में आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। तो आप ये चीज़ें ज़रूर फॉलो करिए। तो अगर आपके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी आप ट्राई करके थक चुकी हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, तो आप ज़रूर प्रेग्नेंट हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।